टॉपिक और पूछता है, प्रकाश किरण की उत्क्रमणीयता। प्रकाश के किरण की उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता का आता है जैसे 1 बराबर 2 है तो 2 बराबर 1, ठीक है। 1 से 2 में गुजारा, 2 से 1 में गुजारा, मतलब परिवर्तन कोई नहीं होना चाहिए। इसको उत्क्रमणीयता बोलते हैं। उत्क्रमणीयता हम देखते हैं जैसे एक पानी लिया जग में, ठीक। मान लो ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, मतलब ऊपर समझो एयर है, यहाँ पे वाटर या ग्लास कुछ भी है, ठीक। यहाँ से प्रकाश डालते हैं, एक चीज़ टॉर्च ले लेते हैं, ठीक। टॉर्च, ये प्रकाश किरण आएगी, ठीक। और क्या होगा, यहाँ पर अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, तो यहाँ पे एक शीशा लगा रहेगा, ठीक। इसको जाना था ऐसे, यहाँ पे आ गई, ठीक। यहाँ पे आ गई, ये कोण क्या बन रहा है, आर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कितना हो रहा है, रिफ्रैक्शन एंगल हो गया, मतलब ये अपवर्तन कोण, ये होता है, ये हुआ आपतन कोण आई, ठीक है। देखो ये विरल माध्यम है, विरल है, ये सघन है। अब हम उसी प्रकाश को एक दर्पण लगा के फिर उसी रास्ते से वापस भेज दे रहे हैं, क्या होगा, इसी रास्ते से आया था जैसे, उसी रास्ते से वापस जाएगी, ठीक है। इधर से इधर जाएगा, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, ये अविलंब से दूर हटेगी, अविलंब से दूर हट जाएगी, ठीक। यहाँ पे फिर से दिखा देते हैं एक बार बड़े बर्तन में दिखा के। यहाँ पे कांच, यहाँ पे रख दिए कांच, ये है पानी, ये सघन माध्यम है, ये है विरल, ये है अभिलंब, ठीक। देखो यहाँ से मैंने प्रकाश किरण डाली, प्रकाश किरण डाली, जो भी टॉर्च था, मान लो ये टॉर्च है, ठीक, रोशनी। यहाँ से हमने प्रकाश किरण डाली, ये था विरल माध्यम, ये था सघन माध्यम, ठीक। प्रकाश किरण जब विरल से सघन में गई, विरल से सघन में जाने में क्या होता है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और कोण कौन सा बनाती है, आर। आर मतलब अपवर्तन कोण। इधर कौन सा कोण बनेगा, आपतन कोण, ठीक। आपतित किरण के साथ कौन सा कोण बनेगा, आपतन कोण, ये अभिलंब है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे दर्पण हमने सेट किया है, ठीक है, जिससे प्रकाश उत्क्रमणीय माध्यम में चली जाए, मतलब जिस रास्ते से आई उस रास्ते से चली जाए। फिर यहाँ से उत्क्रमणीय माध्यम क्या है, पहले कंडीशन देख लेते हैं। जब विरल से सघन में आई, विरल सघन में आई तो मान लो माध्यम ये 1 था, यहाँ पे 2 था, 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक 1n2 लिखेंगे। 1n2 कितना होगा, साइन आई स्क्वायर अपॉन साइन आर, ठीक। पहला इक्वेशन हमने लिखा। अब देखो दूसरा क्या है, फिर यहाँ से जब प्रकाश अपवर्तित हो गई, यहाँ से फिर ये अपवर्तित हो गई, यहाँ से हमने वो लगाया है, कांच लगाया ना, कांच से क्या होता है, यहाँ देखो कलर किया ना, तो यहाँ से अब क्या होगा, फिर से इसका परावर्तन हो जाएगा, परावर्तन होगा तो यहाँ पे जाके इस पॉइंट पे, यहाँ पे पानी है ना, पानी है, तो क्या है, ये सघन है और ये है विरल, सघन से विरल में जा रही है। यहाँ से प्रकाश जब वापस जा रहा है तो ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, सघन से विरल माध्यम में जब जाएगा तो प्रकाश क्या होगा, अविलंब से दूर हट जाएगा। इसको जाना था यहाँ पे, लेकिन चली गई कहाँ थे, यहाँ पे, तो इसका सूत्र क्या होगा, ये दूसरा माध्यम है 2n1, 2 के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, 2 के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक क्या होगा, साइन आर अपन साइन आई। अब देखो दोनों गुणा करा लो, 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर इंटू साइन आर अपान साइन आई, सब कट जाएगा, आएगा 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू 1। अब इसका रिजल्टेंट क्या आएगा,
एक को इधर रख लो, एक को दूसरे साइड कर दो। 1n2 इक्वल टू 1/2n1। तो हो गई ना उत्क्रमणीयता। देखो 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक कितना होगा, बराबर 1/2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक, उसी का उल्टा जस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपवर्तनांक में और कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, एक दो सूत्र था, एक हमने जो बताया। एक क्वेश्चन ना पूछता है ऐसे, एक क्वेश्चन पूछेगा जैसे मान लो वायु में प्रकाश की चाल दे दी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक, और दूसरे दे दी कांच में प्रकाश की चाल दे दी, कांच में प्रकाश की चाल दे दी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक, और पूछ लिया वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक, या इसको डायरेक्ट बोल सकता है, वायु के सापेक्ष जो बोलते हैं हम लोग, उसको डायरेक्ट हम कांच का अपवर्तनांक बोल सकते हैं। कांच का अपवर्तनांक, वायु को ना ही बोले तो भी चलेगा। ठीक है, जैसे लेकिन अगर यहाँ होता कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर यहाँ ऐसे लिखा रहेगा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो इसको लिखना पड़ेगा जल का अपवर्तनांक। तो इसको लिखना पड़ेगा कांच के सापेक्ष, मतलब कांच का क्या होता है, ग्लास, n अपवर्तनांक मतलब ग्लास के सापेक्ष वाटर। ठीक है, जल का अपवर्तनांक, तब ऐसा लिखना पड़ेगा। और दूसरी बात अगर पूछ ली गई तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछ लिए तो हम इसको बोल सकते हैं ANG, एयर, और n से अपवर्तनांक हो गया, G से ग्लास। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ कांच का अपवर्तनांक लिख सकते हैं, NG लिख सकते हैं। ठीक, डायरेक्ट, ए से कोई मतलब नहीं, फिर ए ना भी लिखें तो भी चलेगा। यहाँ पे ऐसे पूछ लिया गया कांच का अपवर्तनांक निकालिए। कांच का अपवर्तनांक मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो क्या होगा, हमने बताया था ना C/V होता है ना, C/V। या इसको लिखते हैं कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, कैसे लिखेंगे, ANG। तो ए में मतलब एयर में प्रकाश की चाल बटे G ग्लास में कांच में प्रकाश की चाल, क्या लिखा था, 3 × 10⁸ बटे 2 × 10⁸, 10⁸ कट जाएगा, 3/2 आ जाएगा ना, मतलब 1.5 ऐसे कुछ आएगा ना, 1.5 ये आएगा अपवर्तनांक ANG। ये क्वेश्चन ऐसे लगेगा नॉर्मल तरीके से। और कोई